हाय, सो लेट्स सॉल्व वन क्रिप्टो अरिथमेटिक। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। समेशन ऑफ अ 7 digit numbers to another 7 digit numbers gives an 8 digit number where the A B C D E F G H I जो यहाँ पे अल्फाबेट लिखे हैं आर डिफरेंट डिजिट्स फ्रॉम 0 to 8। ये 0 to 8 डिफरेंट डिजिट्स हैं एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C प्लस डी एक्चुअली मैग्नीट्यूड में। यहाँ C प्लस डी ए दिख रहा है बट एक्चुअली वैल्यू क्या होगा? 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या वैल्यूज है? आई वॉन्ट टू से प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी और ऑब्वियसली सॉल्व हो ही गया होगा। ये क्वेश्चन डाउट क्वेश्चन आया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक या कहीं नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हो और अपने बेस्ट देने की कोशिश कर सकते हो। चलो हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। बिफोर स्टार्टिंग सॉल्यूशन में कुछ बातें आपको बेसिक बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप किसी भी डबल डिजिट नंबर्स को ऐड करते हो और एक एक्स्ट्रा नंबर आता है तो द एक्स्ट्रा नंबर इज ऑलवेज 1। यहां पे ये जो केसेस हैं वो 0 to 8 के केसेस हैं। आप मान लो 8 + 7 भी करते हो तो ये वैल्यू समेशन क्या देगा? 15 देगा। कुछ कैरी भी आएगा तो ये 16 17 ही होगा, 16 से ज़्यादा कैरी नहीं होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। तो जो एक्स्ट्रा नंबर होगी वो H1 होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा नंबर है H शुड बी 1। आपने कहा फिर से बताओ, समझ में नहीं आया। अगर आप किसी भी दो डिजिट को ऐड करते हो एंड यू गेट द समेशन विथ 1 एक्स्ट्रा कैरी तो कैरी हमेशा यही होती है 1। हमने कहा चलो ठीक है, मतलब H की वैल्यू 1 होगी। अब मैं किसी भी दो नंबर्स को ऐड करके 1 तो नहीं बना सकता हूं। ऑब्वियसली आप 0 + 1 1 कर सकते हो। इसमें किसी एक को 0 किसी एक को 1 1 मान लो, बट डिजिट जो है आपकी रिपीट हो गई, मतलब H इज नॉट 1। हमने कहा सर ऐसा कैसे हो गया? H तो 1 ही है। मैंने कहा ऑब्वियसली H 1 है बट इन दोनों का समेशन इज नॉट 1। इन दोनों का समेशन कितना है? 11। तो दिस समेशन इज 11 फ्रॉम वेयर द H इज 1 और ये कैरी फॉरवर्ड यहां गया होगा। इसका समेशन भी कितना हुआ? 11। देन यहां से यहां क्या गया होगा? एक कैरी फॉरवर्ड गया होगा। मैं अभी आपको कैरी फॉरवर्ड को बता रहा हूं, देन हम लोग आगे सॉल्व कर देंगे। इसका समेशन यहां पे कुछ होगा, मुझे नहीं पता कैरी फॉरवर्ड गया है या नहीं गया, मुझको नहीं पता। लेकिन देखो अगर यहां से यहां कैरी फॉरवर्ड आई है तो ये जो आई है ना ये 1 आई होगी। 1 आई का मतलब क्या हुआ? मैं आई लिखूंगा, 1 कैरी फॉरवर्ड दूंगा। ये A + D है, यहां D + A है तो ये भी क्या होगा? 1 आई होगा और 1 मैं कैरी फॉरवर्ड यहां पे दूंगा। तो अभी हमारे तक है। क्या इसके बाद कैरी फॉरवर्ड हुआ? विल सी लेटर ऑन। मैं आपको फिर से बताता हूं कि मैंने क्या क्या स्टेप की है। A + D इज इक्वल टू H एंड I, बिकॉज कैरी फॉरवर्ड है तो ये 1 होगा। ये जो वैल्यू होगा ये क्या होगा? 1 आई। इनका समेशन क्या होगा? 1 आई। मतलब अगर ये 12 है तो 2 मैं यहां लिखूंगा, 1 कैरी करूंगा, मीन्स H इज 1। जब मैंने H को 1 देखा, E + B शुड बी 1। कभी भी डिजिट्स रिपीट हों, जैसे आपने H को 1 माना है तो यहां 0 और 1 के अलावा कोई केसेस बनेगा नहीं। 1 और 0 के अलावा डिजिट रिपीट होगी, मीन्स H तो 1 है बट इन दोनों का समेशन 11 होगा। E + B इज 11। 11 में आप 1 को यहां लिखोगे, 1 कैरी दोगे। 1 + F + E इज अगेन 11, बिकॉज आप समेशन 1 नहीं बना सकते हो तो आपको 11 बनाना होगा। H इज 1, 1 कैरी जाएगा। 1 + E + D + F की कुछ वैल्यू जो होगी मुझको नहीं पता, ये वैल्यू सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट है, वी डोंट नो। हम यहां से कैरी ले भी सकते हैं, कैरी नहीं भी ले सकते हैं। अब देखो A + D की वैल्यू 1 आई है तो D + A की वैल्यू भी क्या होगी? 1 आई ही होगी। A + D, D + E, और यहां पे भी आई है और यहां भी आई है, मतलब यहां से यहां तो डेफिनेटली कैरी गया होगा। अब जो हमें बात समझ में नहीं आई है कि यहां पे कैरी आया है या नहीं आया, हमें नहीं पता। मतलब यहां से कैरी 0 भी जा सकता है, 1 भी जा सकता है। यहां से सिमिलरली 1 + C + D A बना है, क्या ये कैरी लेके गया है? मुझे नहीं पता। तो ये दो जगह दो केसेस बन रहे हैं, हम उसे बनाएंगे। अब रही बात कि बहुत सारे नंबर्स हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ 9 नंबर्स, बहुत सारे इक्वेशंस बनेंगे। तो कभी भी क्रिप्टो में बहुत सारे इक्वेशंस बनने की बात होती है तो क्रिप्टो को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीड। ग्रीड का मतलब सारे वैल्यूज को केसेस वाइज नहीं लिख देंगे,
ABCDEFGHI, जितनी भी केसेस बनेंगी मैं यहां लिखता जाऊंगा। पहला मुझे पता है ये 1 है, क्योंकि आप अगर केसेस लिखने लगो ना इक्वेशन बना के तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा। दिस इज हाउ वी सॉल्व क्रिप्टो। H मेरा 1 है तो मैंने सारे में 1 किया। अब आपने कहा सर इतने नंबर्स ग्रीड क्यों बना दिए? मैंने रैंडम बना दिया, सारे में मैंने क्या डाल दिया? 1 डाल दिया। देखते हैं कितने यूज होंगे। ये समेशन 11 है, ये समेशन 11 है, बट ये कैरी के साथ आ रहा है। यहां भी एक कैरी है, मुझे नहीं पता यहां से कैरी गया या नहीं गया है, बट ये 1i है, यहां कैरी गया है, ये 1i समेशन है, यहां कैरी। ये जो वैल्यू है ना 1i या 11, दीज आर द वैल्यू ऑफ समेशन विद द कैरी। हमने कहा चलो इधर से स्टार्ट करते हैं। e प्लस बी इफ 11 है, तो मैंने b को कहा हमें काम किसमें करना है? b और e में। अगर ये 8 होगा तो ये 3 होगा, इससे कम तो हो नहीं सकता। देन ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा। दिस वन इज 3 4 5 6 7। हमने केसेस बना दिए। हमने कहा यहां केसेस बनाओ। अब मैं नेक्स्ट लाइन पे काम करता हूं। ये देखो 1 प्लस एफ प्लस ई इज इक्वल टू 11। ये क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस एफ प्लस ई इज इक्वल टू 11, बिकॉज यहां 11 होगा तभी होगा। दैट मीन्स एफ प्लस ई की वैल्यू 10 होगी। हमारे पास ई दी हुई है, एफ निकाल लेंगे। 10 का मतलब यहां 7 होगा, यहां 6 होगा, यहां 5 होगा, यहां 4 होगा, यहां 3 होगा, यहां 2 होगा। अब देखने की बात आपके पास ये आ गई है कि हम इस डेटा में आगे काम नहीं कर सकते हैं। वाई सो? बिकॉज ई और एफ का वैल्यू सेम हो गया है, हमें डिफरेंट डिजिट चाहिए। 8 7 3 1 डिफरेंट है, 7 4 6 1 डिफरेंट है, 5 6 4 डिफरेंट है, 4 3 ये डिफरेंट, सबके सब डिफरेंट है। मैंने कहा हमने इस पे तो काम कर दिया। अब E प्लस डी प्लस एफ में काम करते हैं। यहां देखो 1 कैरी के साथ प्लस ई प्लस डी इज इक्वल टू एफ। तो जो डी की अननोन वैल्यू होगी वो एफ माइनस ई माइनस 1 होगा। अब ने कहा कि एफ माइनस डी माइनस 1 होगा, इसको चेक करते हैं। अगर एफ ई और 1 प्लस 1 से ज्यादा है तो ऐसा करेंगे। यहां देखो, यहां f की वैल्यू कितनी है? 7। मैं यहां 7 डालूं, -3 और -1 कर दूं, f -3 -1। अगर यहां 7 है, 3 है, दैट इज -3 द 4 -1 -1 का मतलब ये कितना हो जाएगा आपका? 3। आपने कहा ये क्या हो गया? फिर से बताना सर। d की वैल्यू f, मैंने इस कॉलम पे मैं काम कर रहा हूं, 7 है। ये कितनी है? e जो मेरी 3 है और -1, तो ये 3 होगा। मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम अगेन इस पे काम नहीं करेंगे। वाई सो? बिकॉज डिजिट रिपीट हो गया। मैंने कहा जो ठीक है, फिर से देखते हैं। समझ रहे हो आप डी कैसे निकालेंगे? डी निकलेगा f माइनस ई माइनस 1 से। अभी तक डी यही निकल रहा है मैंने से। 6 -4 -1 इज 1। अगेन कॉमन हो गया, तो मैं बोलूंगा कि ये केस पे भी मैं काम नहीं करूंगा, डिजिट कॉमन हो गया। अब रही बात सर यहां इसमें हम कैसे काम करें? f इज 4, f जो है मेरा 4 है, 4 -6 -1 ये तो होगा ही नहीं। मैंने कहा आप किस इक्वेशन में काम कर रहे हो? आप काम कर रहे हो इस इक्वेशन में, तो हो सकता है ये जो है ये 1f लिखा हुआ हो। अब इसमें भी काम करके देखते हैं। हमने पहले तो काम किया कि कैरी नहीं ले रहे थे, मतलब ये सिंपल सा f है। f होने का मतलब f e प्लस 1 से ज्यादा था, वहां दिख रहा था। अब मैंने कहा कि f जो है वो 6 से ज्यादा नहीं है, e से ज्यादा नहीं, तो ये 1f होगा। 1f का मतलब क्या होगा? दिस f बिकम्स, अब मैं इस f को 14 ट्रीट करता हूं। यहां मैं 4 लिखूंगा, 1 कैरी करूंगा। 14 माइनस e कितनी है? e इज द 6 -1 शुड बी 7। d मेरा 7 हो जाएगा। सिमिलरली अब मैं इसको अगर 13 ट्रीट करता हूं, 13 माइनस 7 इज एक्चुअली इक्वल टू 6 -1, ये क्या होगा? 5 होगा। अब मैं यहां ट्रीट करता हूं, दिस शुड बी 12। 12 माइनस 8 इज द 4, 4 माइनस 8 इज 3। देख लो, आप अगर इसमें ट्रीट करना चाहते हो तो इससे आप 12 लो। 12 माइनस 8 माइनस 1 3, और ये दोनों कॉमन हो गया। इट मीन्स हम इसमें भी काम नहीं करेंगे, डिजिट सेम हो गया। हमने कहा यहां से यहां कैरी गया है। अब इसमें देखना है 1 प्लस डी प्लस ए इज इक्वल टू आई। यहां 2 अननोन है, हमें ए भी नहीं पता, हमें आई भी नहीं पता, तो मैं इस इक्वेशन पे अभी दिमाग नहीं लगाऊंगा। यहां से हम देखना स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस सी प्लस जी। देखो सी जी, मेरे पास सी भी नहीं है, मेरे पास जी भी नहीं है, तो हम इसमें भी दिमाग लगाएंगे। अब इसमें दिमाग लगाते हैं। अब देखो यहां क्या है आपके पास? 5 प्लस 4 बी प्लस एफ इज आई। 5 प्लस 4 इज 9, बट 9 तो मेरे पास डिजिट में नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है। हम इसमें काम करते हैं, दैट इज व्हाट? 4 बी प्लस 3 7। 7 मेरे पास नहीं है, ये फिर से कैरी फॉरवर्ड दे रहा है, तो मैंने कहा ये तो सर गलत है।
7 कैरी हो रहा है। बट यहां देखो, यहां पे हमने जो अभी प्रिज्यूम किया, मैंने प्रिज्यूम किया कि इफ यहां से हम कोई भी कैरी लेके नहीं जा रहे हैं। बट व्हाट हैपेंस इफ अगर यहां से एक कैरी चल रहा हो, तो हमें यह भी तो देखना है कि कैरी हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेट्स सी, 1 प्लस बी प्लस एफ, बी प्लस एफ इज 9 प्लस 1 कैरी, अगर यहां से कैरी आ रहा है तो ये 10 देगा, और 10 का मतलब क्या देगा, 0 देगा। दिस शुड बी 0। हमने कहा चलो ठीक है, ये 0 दे रहा है। यहां क्या देगा, 4 प्लस 3 7, ये 8 देगा। मैंने कहा दोनों को देता है, बट ये 8 देगा। जैसे इसको एज्यूम करो, ये अगर 8 आता है तो यहां कैरी नहीं जाता है, यहां क्या हो रहा है, कैरी नहीं हो रहा है। बट a प्लस डी प्लस आई 11 बना है, और यहां d प्लस ए आई 11 बना है। यहां हमने पहले बताया कि कैरी आया हुआ है, यहां 1f है, तो डेफिनेटली यहां भी कैरी आएगा। यहां भी ये कैरी लेके जा रहा होगा। हम 8 में कैरी लेके नहीं जा रहे हैं, इसका एक ही मतलब है, 1 प्लस बी प्लस एफ एज पर द डेटा शुड बी 10। ये 10 बनेगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस शुड बी 0, आई शुड बी 0, तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और यहां से यहां कैरी जाएगा। अब मैंने कहा हर एक जगह तो हम देख लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस डी इज इक्वल टू 10 होना है विथ 1 कैरी, ये देखना। सो 1 प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 10 होना है, तो ए की वैल्यू जो होगी वो 9 माइनस डी होगी। डी की वैल्यू कितनी है हमारे केस में, हमारे केस में डी की वैल्यू 7 है, तो ये वैल्यू 2 होगी। 2 प्लस 5 प्लस 7, ये सब हमारा चल रहा है। अभी रहा कि c प्लस जी की वैल्यू को, c और g को देखो क्या है हमारा, ये क्या है, 10 है। वी नो दिस वन इज 10। a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू, सॉरी नॉट 10, तो अब ये देखना है व्हाट इज a। तो हमने a को देखा 2 है, c प्लस जी 2 नहीं, मतलब कैरी के साथ ये 12 बना रहा होगा। इसका मतलब क्या है, 1 प्लस c प्लस जी शुड बी 12। इट मीन्स c प्लस जी शुड बी 11। अब अमंग द ऑप्शंस 11 कैसे बनेगा, ये 3 और 8 या 8 और 3 से बनेगा। सो दिस वन इज ऑल अबाउट आर क्रिप्टो वैल्यूज। ये हमारा इनक्रिप्टेड वैल्यूज है, हमने इनक्रिप्टेड वैल्यूज को निकाल ली। और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन सॉल्व करना था हमें, व्हाट इज द सी प्लस जी, इधर 3 प्लस 8 और 8 प्लस 3, दिस शुड बी 11, और यही हमारा आंसर है। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें समझना है कैरी क्या है, हमें समझना है कैरी क्या है, उस कैरी पे केसेस बनानी है और देखना है कैरी फॉरवर्ड कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, मुझे लगता है अगर आपने पहली बार क्रिप्टो को देखा होगा तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए होंगे आप वीडियो को दोबारा देखना कि क्या प्रोसीजर है। मैं प्रोसीजर आपके रिपीट कर देता हूं। दिस इज h इज 1, मैंने हर एक जगह 1 लिख लिया बिकॉज मुझे ये पता है कि h 1 है जितने भी केसेस थे। दिस शुड बी 11, दिस शुड बी 11 विथ 1 कैरी, यहां से यहां 1 कैरी जाएगा। d प्लस ए प्लस डी की वैल्यू 1 आई है बिकॉज कैरी हुआ है, तो d प्लस ए भी 1 आई होगी, ये 1 कैरी जाएगा। इसके बाद हम केसेस बनाएंगे और देखेंगे क्या यहाँ से कैरी आ रहा है। हमें दिखा कि यहाँ से कैरी आ रहा है और यहाँ से भी कैरी यहाँ गया है और यहाँ से कैरी यहाँ गया है। तो एज पर केसेस बना के हम जितने भी केसेस बनेंगी, फर्स्ट यूनिट डिजिट से केसेस बनाना स्टार्ट करते हैं, फॉलोड करते हैं आगे 10th डिजिट एंड सो ऑन, और क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। सो दिस चार्ट आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। किसी और मेथड से आप अलग अलग लिख के बनाओ, हमेशा करेगा, क्योंकि आपके सारे वैल्यूज आपके सामने दिखते हैं, सारा एलिमिनेशन आपके सामने दिखता है और ये फाइनल इनक्रिप्टेड वैल्यूज है। आई होप आपको समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो एक बार फिर से देखना या खुद से ट्राई करना, एल्स कमेंट कर देना, मैं कभी इसको दोबारा डिस्कस कर दूंगा। मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, आप देते रहो बेस्ट एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन। एट द लास्ट मैं आपको बता दूं कि वी हैव स्टार्टेड कैट 2022 का क्रैश कोर्स, जिसमें इतने अच्छे और इतने सारे और इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम के पहले हम एग्जाम रेडी हो जाए, बीट द क्वांट, एलआर और डीआई। इस बैच का इन्फॉर्मेशन आपके सामने कुछ ही सेकंड में दिख जाएगा।